Hello students, class plus 2. Today we are going to study chemical properties of ethers. First of all, ethers general formula we already know, ROR. These two R groups, alkyl groups, may be same or may be different. So today in this video we will study about chemical properties. First of all, I am going to consider reactions of this oxygen atom. सिर्फ इस ऑक्सीजन की वजह से जो रिएक्शन होते हैं पहले वो पढ़ते हैं. दो रिएक्शन ही हमने सिर्फ यहाँ पे पढ़ने हैं. एक तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, दूसरा बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ. कॉन्सेंट्रेटेड HCl जब डालेंगे तो हमारे पास ये कौन सा बॉन्ड बना, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ O के साथ ये H लगा. क्यों? क्योंकि इसमें दो पार्ट्स हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर H के पास जाएगा, H को अपने साथ रखेगा और क्लोराइड आयन यानी कि सॉल्ट की फॉर्म में ये ईथर एग्जिस्ट करेगी. इसका नाम है डाई अल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड. BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हमेशा किसी से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी रखती है, तो इसने भी अपना लोन पेयर इसको डोनेट भी किया, शेयर भी किया. एज अ रिजल्ट ये जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो ये थी फर्स्ट कैटेगरी जिसमें सारा रोल किसका था, ऑक्सीजन के ऊपर वाले लोन पेयर का. नाउ सेकंड कैटेगरी हम करने जा रहे हैं जिसमें हम इस RO बॉन्ड को तोड़ेंगे. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या अल्काइल वाला, अल्काइल में होता ही कार्बन है तो हम इसको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी कह सकते हैं. तो हमने अब रिएक्शंस पढ़ने हैं जिसमें हम कार्बन और ऑक्सीजन को तोड़ने जा रहे हैं. तो लेट्स सी. तो हम सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिएक्शन होता ही HX के साथ है. HX जिसको हम हैलोजन एसिड के नाम से जानते हैं, और इसमें भी हम ज़्यादातर हैलोजन एसिड में भी एग्जाम्पल HI का लेते हैं. और वो भी इसलिए क्योंकि HI का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होता है, खुद भी जल्दी टूट जाता है और अटैक सारे जल्दी करवाते हैं. दिस इज ओनली द रीज़न. तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिकल ईथर है, पहले सिमेट्रिकल ईथर के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं डाई मिथाइल ईथर का. अगर इसमें HI डाला जाए 373 केल्विन पे, एक पार्ट का, एक तरफ की एक कार्बन का के साथ H लगेगा, यानी कि I लगेगा, और दूसरे के साथ H लगेगा. कैसे? यहाँ बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ बॉन्ड यहाँ से टूटेगा. अगर यहाँ से टूटा तो इस वाले पार्ट के साथ I लगेगा और ये O के साथ क्या लगेगा, H लगेगा. तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे तो कहीं से भी तोड़ सकते हैं. वाई? क्योंकि दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम था. इस वजह से जब भी दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगी, एक पार्ट का हमने अल्कोहल बनाना है, दूसरे पार्ट का आयोडाइड बना देना है. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा पॉइंट, अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिकल ही ईथर है, ले लेते हैं सिमेट्रिकल ईथर ही, HI डालते हैं लेकिन ये HI एक्सेस में डाल दें, टेम्परेचर सेम, तो हमारे पास क्या होना है, बॉन्ड दोनों तरफ से टूट जाना है. अगर दोनों तरफ से एट वन टाइम टूटा तो सारे का सारा क्या बनेगा, आइडो मीथेन, और बाहर क्या जाएगा, तो ये भी दो आएंगे, यहाँ से दो H और ये ऑक्सीजन मिलके वाटर बन के बाहर निकलेगा. तो जब हमने HI एक्सेस नहीं लिया, आम क्वांटिटी में लिया, एक अल्कोहल एक आयोडाइड, लेकिन अगर HI को एक्सेस में ले लिया तो हमारे पास दोनों के दोनों आयोडाइड बनेंगे. देन हमारे पास और क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो लेट्स सी. अगर हम लोग इनकी, आपको रिएक्टिविटी तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि HI ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लीस्ट होती है आउट ऑफ HBr और HCl से, इसलिए हम इनको प्रेफर कम करते हैं, HI को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. नाउ, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो आयोडाइड है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड और क्लोराइड ज़्यादा होती है. इस वजह से आयोडीन को हमने ज़्यादा चूज़ किया. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि साइट ऑफ क्लीवेज क्या हम बहुत ध्यान रखेंगे, और कब रखेंगे ध्यान, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर होगी. तो अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल ईथर है, लाइक मैं एग्जांपल लेती हूँ CH3O CH2 CH3, दोनों तरफ R ग्रुप अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है.
पहले तो हम साइज के अंदर ही डिफरेंस देखेंगे, छोटा और बड़ा। उसके अंदर हम क्या देखेंगे, नेचर प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर मैं इसको देखूं तो ये कार्बन क्या हो गई, प्राइमरी है। क्या हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पे हमने अपना ध्यान रखना है। लाइक अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें हमने क्या करना है कि जब इसमें HI डालेंगे तो छोटे ग्रुप के साथ क्लीवेज यहाँ से होनी है, छोटे वाले पार्ट के साथ I ने रहना है। CH3I हुआ, देन CH3 CH2 OH बन गया। अब अगर हमारे पास मैं कोई प्राइमरी सेकेंडरी का भी एग्जाम्पल ले लूँ, लाइक दैट, अब इसके केस में जो मैकेनिज्म है वो SN2, जब भी हमारे पास सेकेंडरी आ जाता है, ग्रुप टर्शरी आ जाता है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम कौन से मैकेनिज्म पर ध्यान रखें। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो अगर ग्रुप सेकेंडरी है और प्राइमरी है तो हम प्रेफरेबली SN2 करवाते हैं। अगर दोनों तरफ से किसी भी एक ग्रुप में टर्शरी ग्रुप होता, लाइक दैट, उसमें HI डालते, तब SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते। तो ये ध्यान देने वाली बात है, किस में SN2 यूज़ करना है, किस में SN1। अगर O की दोनों साइड पे ग्रुप टर्शरी होगा तो SN1 करेंगे, अगर टर्शरी नहीं होगा तो हमने SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है। और जो SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, हैलाइड हमेशा छोटे ग्रुप के साथ रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस को देखते हुए। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, पहले तो यहाँ पे देखते हैं। मैंने कहा कि SN2 में I ने छोटे वाले ग्रुप के साथ रहना है, तो हमारे पास क्या बना, CH3I बना। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, दिस वन। अगर हम टर्शरी वाला एक साइड पे लेते हैं तो SN1 मैकेनिज्म, और SN1 में I ने बड़े ग्रुप के साथ रहना है, इस वाले ग्रुप के साथ जो टर्शरी वाला ग्रुप है। तो इसके साथ जब रहा I तो क्या बनेगा, और छोटे वाले की क्या बनेगी, अल्कोहल बन जाएगी। तो ये हमने साइट ऑफ क्लीवेज बहुत ध्यान में रखना है। SN1 में भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी है, और SN2 में हमें क्या देखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बात का ध्यान रखना है। SN1 में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को लेके अपने प्रोडक्ट बनाने हैं, और SN2 में हमने स्टेरिक हिंड्रेंस को ध्यान में रख के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ना साइट ऑफ क्लीवेज में ही हम आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं। अगर मैं कोई अल्काइल अराइल ईथर्स लूँ, जाने कि हमें कोई एनिसोल है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिया जिसमें अल्काइल ग्रुप भी है ये वाला, और जिसमें अराइल ग्रुप भी है बेंजीन वाला। इसमें HI मिलाया तो यहाँ पे 373 केल्विन पे हमने रिएक्शन जब करवाया, हमेशा 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 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम अल्काइल अराइल ईथर लेंगे प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट फिनोल ज़रूर बनना है, और I बाकी पार्ट के साथ I हमने लगा देना है। इसमें हमारे पास मेन फंडा क्या है, इससे ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बने। तो मैंने क्वेश्चन ये दिया, इससे ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बने, ये रिएक्शन नहीं होता है, ये होता है, क्यों, ऐसा क्यों। यहाँ पे जो OCH3 बॉन्ड है उसको बेसिकली टूटना था, और अगर देखा जाए एक OCH3 बॉन्ड है और एक OC6H5 बॉन्ड है। इसमें हमने कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, OC6H5। दो बॉन्ड टूटने हैं, और आप खुद देखो ये जो बॉन्ड है, दिस इज, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप छोटा लगा है, ये वीकर बॉन्ड है और वो जल्दी टूट जाएगा, जबकि ये वाला ग्रुप ये स्ट्रॉन्गर है। तो हमारे पास यहाँ पर वीकर बॉन्ड इसका होने की वजह से ये बॉन्ड टूटेगा, ना कि ये बॉन्ड, और इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेंगे, फिनोल हमेशा ही बनेगा, और साथ में जो भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा उसका आयोडाइड बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अगर हमारे पास बेंजाइल अल्काइल ईथर हो लाइक दैट, और हम इसमें HI डालें, तो हमेशा जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, और इसमें
क्योंकि बेंजाइल ग्रुप की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से, इसलिए बेंजाइल वाले ग्रुप के साथ ही आयोडीन ने लगना है प्लस CH3O H बना। इस ग्रुप के अंदर बेंजाइल कार्बोकेटाइन यूज किया गया जो इसका इंटरमीडिएट है अंदर का पार्ट, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो ये हमने आपको जितने क्लीवेज की साइट्स थी उसके बारे में बताया है कि कहाँ कहाँ से बॉन्ड टूट सकता है, क्या क्या बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने किए कार्बन ऑक्सीजन का HI के साथ, और इसमें PCl5 का भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसमें कोई साइट ऑफ क्लीवेज तो हमें खैर नहीं देखनी है, लेकिन रिएक्शन क्या है CH3 CH2O CH2 CH3। ये हमने कोई भी डाइअल्काइल ईथर ले ली, PCl5 डाला, तो क्या होगा हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे क्लोरो इथेन के प्लस POCl3 फास्फोरस, यहाँ से दोनों तरफ से बॉन्ड टूट जाएगा। PCl5 एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है, इसने दोनों तरफ के R ग्रुप के साथ क्या इंट्रोड्यूस करवाना है, क्लोरीन और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिएक्शंस, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने वाले रिएक्शन खत्म हो गए हैं। नाउ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप में हम देखते हैं रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। तो लेट्स सी, हमारे पास ROR है, और मैं उसमें एग्जांपल भी ले लेती हूँ CH3 CH2O CH2 CH3। यही हमने ईथर के रिएक्शन करने हैं जिसमें हमने R पार्ट का रिएक्शन करना है अल्काइल ग्रुप का। एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। अब इस एग्जाम्पल में जब हम क्लोरीन डालेंगे डार्क की प्रेजेंस में, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो किसी भी साइड पे एक अल्फा पे एक क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो जाएगी। लेट्स ये वाली क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं क्लोरीन, अल्फा पे लगना है, और माइनस क्या होना है HCl, तो हमारे पास बाहर क्या निकला HCl। ये है हमारे पास क्या स्टूडेंट्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, जिसमें हमने क्या यूज किया, अल्काइल ग्रुप का हाइड्रोजन बाहर निकाला, अल्काइल ग्रुप वाला प्रोडक्ट बनाया। तो इसका नाम क्या हो गया, ये डाईइथाइल ईथर है, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, अल्फा क्लोरो डाईइथाइल ईथर। देन लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाने जा रहे हैं। ये हमारे पास एनिसोल, जो कि हमारे पास क्या हो गया, एरोमेटिक अल्काइल वाला भी और अल्काइल ग्रुप भी लगा है। तो ये जो ग्रुप है OCH3 ग्रुप, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और अगर हम इसमें ब्रोमीन डालेंगे एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये OCH3 ग्रुप, इसका नेचर क्या होता है, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक ऑर्थो वाला बन गया और दूसरा पैरा वाला प्रोडक्ट बन गया। अगर हम इसकी नाइट्रेशन करवाएं, क्या डाल के, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक जगह पे ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा और दूसरी जगह पे हमने पैरा पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देना है। अगर हम इसी एनिसोल के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा दें, तो हम क्या डालेंगे, रिएजेंट क्या यूज करेंगे, CH3Cl और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। और ऐसा करने से हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, OCH3, यहाँ पे CH3 प्लस पैरा वाला, और सब में ही जितने हमने प्रोडक्ट बनाए सब में पैरा वाला ही मेजर प्रोडक्ट होता है। अगर फिर हम और क्या करवा सकते हैं, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन के अंदर हमने एसिटाइल क्लोराइड डालना है स्टूडेंट्स। अगर हम एसिटाइल क्लोराइड डालते हैं CH3COCl, और इसमें भी हमने अल्मीनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में डालना है, तो स्टूडेंट्स दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ऑर्थो पे COCH3 लगा प्लस पैरा पे COCH3, तो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इसमें। नाउ विद दिस ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स आर ओवर, and along with that only we are over with our syllabus also. So students, with this your whole syllabus is over. You have to go through these videos,
ask for your problems. Thank you. Have a good time.